अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर और उम्मीद करता हूं आप खैर वफियत से होंगे। ये मेरी हज की तीसरी वीडियो है। पहली दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। और पहली दोनों वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम 6 जुल्हज को रियाज से निकले थे, 7 जुल्हज को हम पहुँच गए थे मीना में और 8 जुल्हज हमने मीना में गुजारी। और 8 को जैसे रात के 12 बजे यानी 9 जुल्हज शुरू हुई तो हम मीना से निकले और मैदान अरफात में पहुँच गए। और सुबह तकरीबन 2 बजे या 3 बजे हम मैदान अरफात में पहुँचे थे और पूरा दिन वहाँ गुजारा। तो वहाँ पे हमने खुतबा सुना। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सफ़र रफ़ात से लेकर मुज़दलिफ़ा का। जैसे ही मगरिब हुई तो हमने अपना कैंप छोड़ा यहाँ से रफ़ात से और मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए। मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं भाई। तो जैसे हम मैदान अरफात से निकले तो जैसे एक ग्रुप आगे जाता था उसके आगे पुलिस आ जाती थी कि एक कैंप का दूसरे कैंप में मिक्स ना हो। लेकिन जैसे हम रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचे तो कुछ मिसमैनेजमेंट हो गए, हम और कुछ दूसरे ग्रुप थे वो आपस में मिक्स हो गए। तो जैसे ही हम रेलवे लाइन में ट्रैक में लगे, हालांकि हम करीब करीब ही थे, वो जो लोग थे जिन्होंने हाथ में वो हमारी कंपनी के वो बिन बोर्ड उठाए होते थे हम उनके करीब ही थे। लेकिन जैसे वो ट्रेन लाइन में लगे तो सबसे पहले हम दाखिल हो गए, हमारी बारी आ गई, हम इंटर हो गए। तो 20 लोग थे हम जैसे आगे मुज़दलिफ़ा के रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तो पता चला कि बाकी लोग तो हमारे साथ ही नहीं। तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन सिक्योरिटी ने बोला कि आप यहाँ खड़े होकर इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको नीचे जाना पड़ेगा। और जैसे हम नीचे गए तो नीचे अभी 2 रास्ते थे, एक राइट में था और एक लेफ़्ट में था। राइट वाला उन्होंने बंद किया हुआ था, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो हम लेफ़्ट की तरफ चले गए, वहाँ अपने ग्रुप वालों का इंतज़ार किया लेकिन कोई भी ना आया। फिर हम एक रोड पर बैठ के तो फिर बीच में काफ़ी अरबी स्पीकिंग लोग थे तो उन्होंने वो मकतब वालों से रब्ता किया, उनसे लोकेशन मांगी। तो फिर हम बाई व्हाट्सअप लोकेशन आने के बाद पैदल उस तरफ अपने कैंपों की तरफ गए। इस वक्त हम ग्रुप से थोड़े से पिछड़ गए, 5-7 लोग। तो अभी हम रोड पे बैठे हैं, फुटपाथ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मुज़दलिफ़ा अपने कैंप पे पहुंच के सबसे पहले तो हमने खाना खाया क्योंकि हम लेट हो गए थे। तो खाना बहुत अच्छा था, बकरे का गोश्त था और चावलों के अंदर बनाया गया था, बड़ा अच्छा उसका टेस्ट था। तो खैर उसके बाद कैंप के अंदर ही वज़ू करने के लिए जगह बनी हुई थी, तो वहाँ पे हमने अपने कैंप के अंदर ही खैमे के अंदर ही वज़ू किया और नमाज मगरिब व इशा की नमाज़ पढ़ी। ये खैमे जो ऊपर से ओपन होते हैं, ऊपर सिर्फ साइडों पे उनकी चारों तरफ टेंट लगे होते हैं कपड़े के और ऊपर से ये ओपन होता है। इस वक्त हम मुज़दलिफ़ा में आ गए, ये हमारा टेंट है। लोग नीचे लेटे हुए, नीचे मैट्रेस दिए हुए उन्होंने इस तरफ। पत्थर ही भरना, ज़्यादा बड़े ना हो यासर भाई, ज़्यादा बड़े ना हो। तकरीबन रात 1 बजे तो सारे लोग हमारे कैंप में से और दूसरे जो इर्द गिर्द कैंप से सब ने जमरात की तरफ जाना शुरू कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट का भी यही रूल्स हैं कि जैसे रात का 1 बजता है तो वो उनको टाइम दिए होते हैं, आप अपने अपने टाइम से निकलें और रेलवे स्टेशन पे पहुँचे और जमरात की तरफ जाएं और वहाँ कंकरियाँ मार के अपने कैंप में चले जाएँ। लेकिन मैं और मेरे साथ कोई 20-25 लोग और थे, तो हम वहाँ रुक के अपने कैंप में ही हमने उनको बोला कि हम सुबह ही जाएंगे। जैसे सुन्नत के मुताबिक सुबह लोग फूटती है तो हम उसके बाद ही अपने जमरात की तरफ जाएंगे। रात का 1 बज गया, काफ़ी सारे लोग चले गए, कुछ रुक गए हैं जो सुबह फजर पढ़ के जाएंगे। और मुज़दलिफ़ा छोड़ रहे हैं सुबह की रोशनी सुन्नत के मुताबिक। काफ़ी लोग चले गए हैं, चंद एक बाकी है।
जैसे सुबह की रोशनी हुई तो उसके बाद हम भी अपने कैंप से निकले और ये तकरीबन हमारे कैंप से लेकर जो फासला था रेलवे स्टेशन का 1 किलोमीटर का था, लेकिन हमें 2 से 3 घंटे लग गए थे और सूरज भी निकल आया था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर इसके बाद हम पहुँचे मिना में, जमरात में। तो उसके बाद हमने कंकरी मारी, बड़े शतान को कंकरी मारनी होती पहले दिन। तो कंकरी मारने के बाद हम अपने कैंप में चले गए। फिर हमें मोबाइल पे मैसेज आए कि आपकी कुर्बानी हो गई है। तो उसके बाद हमने अपने बाल मंडवा लिए। जमरात हम आगे लोग जा रहे हैं कंकरी मारने के लिए। अच्छा, पहला छोटा शैतान। दरमियान शैतान। कंकरियाँ मार के हम अपने कैंप में आ गए मिना में। तो मोबाइल पे हमें मैसेज आया कि आपकी कुर्बानी होगी। उसके बाद बाल हमने मंडवा लिए और एहराम उतार लिया और अपने नॉर्मल कपड़े, रूटीन के कपड़े हमने पहन लिए। और अच्छा खाना था उस दिन, खाना भी खाया कैंप में। और फिर शाम को हम तवाफ़ुल ज़ियारा के लिए चले गए। हम बाई बस गए थे और जहाँ से जमरात ख़त्म होता है वहाँ पे थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे वहाँ पे बसें चलती हैं। वो शहर के अंदरूनी ही हिस्से में होती हैं, तो वहाँ से वो बसें चलती हैं। तो हमने 4-4 रियाल या 10-10 रियाल कुछ ऐसे दिए और हम हरम पाक पहुँच गए। और वापसी पे हमने टैक्सी कराई और उसने हमसे 50-50 रियाल लिए और हम वापस हरम आ गए। हालांकि हम आना चाहते बस पे, तो हम बस पे भी आ सकते थे, लेकिन हमने बस टैक्सी करा ली क्यों दूसरी तरफ से निकले। तो हमने सोचा चलें टैक्सी करा लेते हैं, ये कैंप के आगे बिल्कुल छोड़ देगा। लेकिन जैसे वो मिना के करीब पहुँचे तो वहाँ भी चेक पोस्ट थी। तो उन्होंने बोला कि आप गाड़ी नहीं आगे जा सकती, आप पैदल जाएंगे। तो वो जितना हम बच रहे थे कि हमें कम चलना पड़ेगा, उससे ज़्यादा चलना पड़ा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह जैसे आप हज पे आएंगे तो आपको कुछ इसमें मदद भी मिलेगी। तो अभी एक हमारा पार्ट बाकी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।